देखते हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का कोटा दौरा है। स्टेशन इलाके की निर्माणाधीन सुभाष लाइब्रेरी से विजिट की शुरुआत की है धारीवाल ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंटा घर, अंडरपास, एट्रोड्रम सर्किल, घोड़े वाले बाबा सर्किल, ऑक्सीजोन पार्क समेत अलग अलग प्रोजेक्ट्स का विजिट करने वाले हैं कलेक्टर उज्जवल राठौड़, यूआईटी सचिव राजेश जोशी, यूआईटी विशेषाधिकारी आरडी मीणा और तमाम जो अफसर हैं वो भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। अधिकारियों से जानकारी लेते हुए, उनको फटकार लगाते हुए इसमें दिखाई भी दे रहे हैं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। अक्सर उनकी ऐसी तस्वीर कोटा से सामने आ ही जाती है। जहां जहां पर भी विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं, कोई भी कोर कसर अगर रह जाती है तो अधिकारी को ऑन द स्पॉट वहीं पर वो सुना भी देते हैं, निर्देशित भी करते हैं। और ये तस्वीरें भी सीधी हैं। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ कोटा से मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, अभी ये कहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को और क्या हो रहा है वहां पर, जरा बताएं। देखिए, राजकीय महाविद्यालय कोटा में जो विकास के काम चल रहे हैं और बाहर दीवार में जो हेरिटेज लुक उस दीवार को दिया जा रहा है और अंदर जो कॉलेज के पूरे जीर्णोद्वार का काम चल रहा है, उसका ये प्रोजेक्ट है जिसका यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जायजा ले रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से वो नाराज हो रहे हैं। यहाँ उन्होंने जो काम की गुणवत्ता है उसको लेकर के अपनी नाराजगी का इजहार किया है। कड़ी फटकार वहां पर उन्होंने संवेदक और अभियंता को लगाई है और ये कहते वो साफ तौर पर फर्स्ट इंडिया की साउंड बाइट में सुने गए हैं कि ऐसी जगह पर तबादला करूंगा कि याद रखोगे। इसके अलावा जो नयापुरा सर्किल है कोटा का, जो कि सबसे प्रमुख चौराहों में से एक है, कोटा का जो जयपुर अजमेर का जो रोड है उससे बाकी कोटा को जोड़ता है, वहां पर जो प्रोजेक्ट चल रहा है हेरिटेज लुक पूरा चौराहे को दिया जा रहा है। और वहां जो चंबल का पुल है उसके समानांतर उसके नीचे एक और पुलिया बन रहा है, वहां भी उन्होंने कहा है कि काम की धीमी गति है। एक ही अभियंता के पास दोनों प्रोजेक्ट है, उन्होंने जमकर वहां पर फटकार लगाई है। और ये दौरा जो आज धारीवाल की जो विजिट है कोटा शहर की, वो उन्होंने स्टेशन इलाके की सुभाष लाइब्रेरी से शुरू की है और इसके बाद वो अंटागर अंडरपास होते हुए, एरोड्राम सर्किल होते हुए, ऑक्सीजन पार्क होते हुए और चंबल रिवर फ्रंट, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका वो जायजा लेने के लिए निकले। लेकिन पिछले 2 दिन से लगातार जो उनकी विजिट है और उसमें जो उनके तेवर है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि काम को तय समय पर पूरा करना और उसमें गुणवत्ता को मेंटेन करना, इस पर वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कतई तैयार नहीं है। और इसमें जो भी लाग लपेट और लापरवाही होगी उसके लिए संबंधित को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, और पहले भी ऐसे तमाम लापरवाहियों पर कड़ा रुख अख्तियार कर चुके हैं शांति धारीवाल। वो तस्वीरें हमने तमाम दर्शकों को दिखाई भी हैं। अब भंवर, इसके बाद और भी तमाम वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, खबर ये है कि वहाँ पर भी जाएंगे। कितनी देर अलग अलग हिस्सों में उनको रहना है? आज के पूरे दिन का, शाम तक का उनका कार्यक्रम क्या होने वाला है? देखिए, 9:15 के आसपास, 9:15 के आसपास उनकी विजिट शुरू हो गई थी और अब करीब अगले 3 से 4 घंटे तक वो लगातार कोटा के करीब आधे शहर के दौरे पर रहने वाले हैं। और ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको गिनाए हैं, कोटा का अंटागर चौराहा जहां पर अंडरपास बन रहा है, लगभग काम वहां का पूरा हो चुका है। लेकिन अंडरपास के नीचे किस तरह से ड्रेनेज बनाया गया है, उसके नीचे किस तरह से उसको हेरिटेज लुक दिया गया है, किस तरह से लाइट्स वहां पर लगाई गई है, ये सब वो देखने वाले हैं। एरोड्रम सर्किल जो कि कोटा के प्रमुख चौराहों में एक है, उसके नीचे अंडरपास बनाया गया है, वो भी करीब करीब पूरा हो चुका है। लेकिन रैनी सीजन में किस तरह से काम प्रभावित हुआ है ये वो देखने वाले हैं। ऑक्सीजोन जो कि कोटा शहर के बीचों बीच में 80 करोड़ की लागत से एक भव्य पार्क तैयार हो रहा है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पार्क बनाया जा रहा है, उसको आज वो देखने वाले हैं। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसके बाद वो चंबल रिवर फ्रंट पहुंचने वाले हैं, जो कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का उनके गृह शहर में ड्रीम प्रोजेक्ट है। 750 करोड़ की मोटी लागत इस प्रोजेक्ट की है और काफी दिनों से, काफी समय से, काफी महीनों से इस प्रोजेक्ट को लेकर धारीवाल बेहद गंभीर रहे हैं। लेकिन चंबल रिवर फ्रंट बिल्कुल कोटा बैराज जो है, जो कि चंबल नदी के अपस्ट्रीम में बना हुआ है, उसके डाउन स्ट्रीम में बन रहा है। हाल में बैराज के गेट भी खोले गए हैं, मानसूनी सीजन भी है, कोटा में बारिश भी खूब हुई है। उससे प्रोजेक्ट कितना पीछे चला गया है, वहां किस तरह का नुकसान हुआ है, अब किस स्ट्रेटेजी के साथ उसको आगे बढ़ाया जाना है पूरे प्रोजेक्ट को, ये वो आज पूरे दिन में देखने वाले हैं। बिल्कुल भंवर, क्योंकि आप तो वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद भी हैं, जहाँ जहाँ यूडीएच मंत्री जा रहे हैं उसको आप कवर भी कर रहे हैं। कितने जो विकास के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर हैं, कितने प्रोजेक्ट्स को लेकर संतुष्टि जाहिर की शांति धारीवाल ने और कितने प्रोजेक्ट्स को लेकर नाराजगी जाहिर की? क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीर अमूमन आ ही जाती है अधिकारियों पर नाराजगी जब वो जाहिर करते हैं। ऐसा क्यों वहाँ पर दिखाई देता है? क्योंकि खुद वो मॉनिटर भी करते हैं, बार बार जाते भी हैं कोटा, अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं उनका लापरवाह भरा रवैया उजागर हो ही जाता है। अभी वहाँ पर क्या स्थिति है?
चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा कोटा के दौरे पर थे और उन्होंने जो चिकित्सा विकास के प्रोजेक्ट कोटा में चल रहे हैं उनको देखकर कहा था कि मैं और चीजों के साथ साथ इन प्रोजेक्ट की रफ्तार देख के हैरान हूं। इतने कम समय में कैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, कैसे उसको कंप्लीशन पीरियड के आसपास तक ले जाया जा सकता है। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि कोटा शहर में करीब 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। उनमें कई अंडरपास हैं, कई पुलियाएं हैं, कई फ्लाईओवर्स हैं, कई ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं एक बड़ा एक टूरिज्म डेस्टिनेशन कोटा के लिए बनने वाला है। इन सब प्रोजेक्ट की जो कार्य अवधि है वो 1.5 से 2 साल के भीतर रखी गई है और ये हैरत से कम नहीं है कि आप सरकारी सिस्टम में केवल 1-1.5-2 साल के भीतर 111 करोड़ के प्रोजेक्ट, 750 करोड़ के प्रोजेक्ट, 80 करोड़ के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवा लें। मैं आपको बताऊं कि फिलहाल जितने प्रोजेक्ट कोटा में चल रहे हैं वो आधे से लेकर के और 75% तक पूरे हो चुके हैं। 50 से 75% उनका काम पूरा हो चुका है। अब वो अपने कंप्लीशन फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके धारीवाल इसको लेकर के इतने ज्यादा सख्त हैं कि जो भी आपको काम को पूरा करने का एक तय लक्ष्य अवधि दी गई है, आपको उसके भीतर ही पूरा करके किसी भी कीमत पर उसको देना है। और यही नहीं, कल परसों जब वो कोटा में जो नवनिर्मित कलेक्ट्रेट में सभागार बना उसका जब वो लोकार्पण करने पहुंचे तो उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि जो बजट एलोकेट था उससे कम पैसे में ये सभागार बनकर के तैयार हो गया है। तो उनकी कोशिश ये रहती है कि गुणवत्ता मेंटेन रखी जाए। इसके अलावा जो समय है प्रोजेक्ट का उसके भीतर प्रोजेक्ट पूरा हो और जो प्रोजेक्ट का जो उसकी जो लागत है उसको भी कम से कम किया जा सके। बिल्कुल, गुणवत्ता को लेकर कोई भी लापरवाही, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। समय भी जो निर्धारित किया गया उसी समय में काम पूरे हों, ये कोशिश भी लगातार उनकी रहती है। भंवर, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास में फिर आऊंगी। लेकिन अलग अलग हिस्सों में विजिट कर रहे हैं शांति धारीवाल और इस विजिट के दरमियान ही उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। पहला सत्यानाश कर दिया वो नए पूरे सड़क आज तक नहीं बनी खुदाई के बाद में। तो नए पूरे वाले जान खा गए। 15 अगस्त क्या होता है यार? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त क्या होता है? ये तुम्हारी पहला सत्यानाश कर दिया वो नए पूरे सड़क आज तक नहीं बनी खुदाई के बाद में। तो नए पूरे वाले जान खा गए। 15 अगस्त क्या होता है यार? 15 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त क्या होता है? इस तरीके से गुस्सा शांति धारीवाल जाहिर कर रहे हैं, उससे आप उनकी गंभीरता का अंदाजा भी लगा सकते हैं। वहाँ चल रहे विकास कार्यों को लेकर वो खुद कितने गंभीर हैं, संवेदनशील हैं, इससे पता चलता है। इसी पर कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, नयापुरा सर्किल की बात ये कर रहे हैं शांति धारीवाल, इसमें काम की धीमी रफ्तार है इसीलिए वो अधिकारी पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या हुआ था वहाँ पर, आप समझा पाएंगे अच्छे से? देखिए, नयापुरा सर्किल पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक अनूठा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। वो प्रोजेक्ट ये है कि नयापुरा सर्किल की तरफ देखते हुए जितने भी घर हैं, जिन भी घरों की फेसिंग सर्किल की तरफ है, उन सब घरों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। यानी अगर आपका घर नयापुरा सर्किल पर है और उसकी फेसिंग सर्किल की तरफ है तो आपका जो फ्रंट है पूरा का पूरा वो हेरिटेज लुक में एलिवेटेड होगा और उसका सारा पैसा सरकार वहन करेगी। उस पर कलात्मक छतरियां लगेगी, धौलपुर और जोधपुर स्टोन जो है उसका पत्थर उस पर लगाया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो चौराहा है वो एक तरह से, क्योंकि ऐसा चौराहा है जो कि कोटा की एक तरह से जयपुर अजमेर की तरफ से एंट्री गेट की तरह है ये चौराहा। तो वहां आते ही किसी भी पर्यटक को या फिर किसी भी यात्री को ऐसा लगे कि मैं किसी हेरिटेज सिटी में आ गया हूँ। इसके अलावा जो चंबल की पुलिया है उसके नीचे एक अंडरपास बना करके एक पुलिया और बनाई जा रही है और जो हेरिटेज रिवर फ्रंट बन रहा है उसकी एक एंट्री भी नयापुरा की तरफ से दी जा रही है। ये सारे प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं। लेकिन धारीवाल ने ये याद दिलाया अभियंताओं को और संवेदकों को कि 15 अगस्त तक आपको जितना काम वहां पर करना था उतना काम आपने नहीं किया और आप ये जो राजकीय महाविद्यालय का प्रोजेक्ट है इसमें भी आपके काम की गुणवत्ता जो है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। कल वो देवनारायण आवासीय योजना में थे, वहां पर 350 करोड़ की लागत से पशुपालकों के लिए आवासीय योजना बन रही है। वहां तो उन्होंने बाकायदा निर्माण को घटिया पाए जाने पर उसको मौके पर ही तोड़ने के निर्देश दे दिए कि आप इसको फिर से तोड़िए और इसको फिर से बनाइए। तो कहीं न कहीं गुणवत्ता से कोई समझौता वो करना नहीं चाहते हैं और जो प्रोजेक्ट को पूरा करने की जो अवधि है उसको लेकर के यूडीएच मंत्री बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। 3000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है अपने आप में और 3000 करोड़ के करीब 1 दर्जन बड़े प्रोजेक्ट फिलहाल कोटा में चल रहे हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे जाकर के और बिल्कुल बारीकी से और सख्ती से इन सारे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। लेकिन भंवर, ठीक है, ये नयापुरा सर्किल को लेकर कहाँ पर, किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसको भी वो लगातार देख रहे हैं शांति धारीवाल और इस पर भी उन्होंने कहा कि एक्शन लिया जाएगा। आप रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से सुनाते हैं किस तरीके से नाराजगी जाहिर की शांति धारीवाल ने।
ये तुम्हारी साला सत्यानाश कर दिया वहाँ वो नए पूरे की सड़क आज तक नहीं बनी खुदाई के बाद में। तो नए पूरे वाले जान खा गए। 15 अगस्त क्या होता है यार? 15 अगस्त 15 अगस्त 18 अगस्त क्या होता है? ये तुम्हारी साला सत्यानाश कर दिया वहाँ वो नए पूरे की सड़क आज तक नहीं बनी खुदाई के बाद में। तो नए पूरे वाले जान खा गए। 15 अगस्त क्या होता है यार? 15 अगस्त 15 अगस्त 18 अगस्त क्या होता है? तो गुस्सा जाहिर किया शांति धारीवाल ने लापरवाही पर भड़के। ऐसी जगह करूंगा तबादला कि याद रखोगे। अब ये बहुत संवेदन वहाँ पर जो काम चल रहे हैं उनको खुद वो पर्सनली भी लेते हैं। वो लगातार ये कहते हैं कोटा के विकास के लिए लगातार वो प्रयासरत हैं, और ऐसे में जब अधिकारियों की लापरवाही किसी भी स्तर पर दिखाई देती है तो गुस्सा आना लाजमी। और वही गुस्सा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं शांति धारीवाल का। लगातार कोटा के दौरे पर है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का जायजा वो ले रहे हैं, अधिकारियों से भी फीडबैक ले रहे हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए, अगर उस समय के भीतर काम पूरा नहीं हो रहा तो इसकी वजह क्या है, इसको लेकर बार बार जब भी जाते हैं कोटा गुस्सा जाहिर करते हैं।